एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5वीं हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8, गुरुजी की सीख। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं आजकल प्रदूषण की समस्या प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम प्रकृति का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के संरक्षण से अभिप्राय है कि वनस्पति, वन्यजीव, जल और वायु की सुरक्षा और संरक्षण करना, पेड़ों को कटने से बचाना, नदी, तालाबों और अन्य जल प्रपातों को सुरक्षित रखना, कल कारखानों और यातायात के साधनों का उचित प्रयोग आदि सभी बातों का ध्यान रखने से हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। आज की हमारी कहानी हमें कुछ इसी तरफ ले जा रही है कि प्रकृति के संरक्षण से हम बिना हिंसा किए दूसरों के लिए उदाहरण कैसे बन सकते हैं। आइए जानें कहानी के द्वारा। आर्येश और अभिजीत दोनों मित्र थे और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। अब उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसीलिए गुरुजी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम दोनों हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना और प्रकृति की रक्षा करना। तुम इन दोनों बातों को याद रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे। गुरुजी की आखिरी सीख लेकर वे दोनों अपने अपने राज्य की ओर निकल पड़े। कुछ समय तक दोनों ने गुरुजी की शिक्षा का पालन किया, लेकिन थोड़े समय बाद आर्येश गुरुजी की शिक्षा भूल गया। उसने अपने नगर के सारे पेड़ कटवा दिए। पेड़ों के कटने से बारिश कम होने लगी और सूखा पड़ने लगा। इसके विपरीत अभिजीत को गुरुजी की दोनों बातें याद रहीं और वह नियमानुसार उनका पालन करता रहा। अभिजीत ने नगर में जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए और जो जगह खाली पड़ी थी वहां फूलों के बीज डलवाना शुरू कर दिया। चारों तरफ हरे पेड़ और सुंदर सुंदर फूल दिखने लगे। एक दिन अभिजीत अपने राज्य के भ्रमण पर निकले, तभी एक सैनिक दौड़ता आता है और अभिजीत से कहता है कि राजा आर्येश हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात से अभिजीत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे। मुझे किसी भी प्रकार युद्ध को रोकना होगा। अगले दिन अभिजीत बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी नज़र मधुमक्खी के छत्तों पर पड़ती है। उन छत्तों को देखकर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत महामंत्री को बुलाया और सारी योजना बताई। उधर आर्येश ने अपनी सेना के साथ अभिजीत के राज्य पर हमला कर दिया। वह अभिजीत के राज्य की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अचानक मधुमक्खियों के अनेकों झुंड उन पर हमला कर देते हैं। मधुमक्खियों के डंक धारदार तलवारों पर भारी पड़ जाते हैं और कुछ घायल होकर बेसुध हो जाते हैं। आर्येश भी मधुमक्खियों से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। वे एक बड़े से पेड़ से टकराकर गिर जाते हैं और बेसुध हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने आप को अभिजीत के महल में पाया। आर्येश को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वह अभिजीत से क्षमा मांगने लगा और बोला, मैं तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी जान बचाई। अभिजीत ने आर्येश को समझाते हुए कहा कि मैंने गुरुजी की शिक्षा को हमेशा याद रखा, लेकिन तुम भूल गए। मैंने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया। मैंने अपने राज्य में हर जगह फूलों के पेड़ लगाए। उन फूलों का रस पीने मधुमक्खियाँ आती हैं और उनके पेड़ों पर
अनेकों छत्ते बने हुए हैं। जब भी कोई दुश्मन राज्य पर आक्रमण करता है, सैनिक छत्तों पर पत्थर मारते हैं और मधुमक्खियां उन पर आक्रमण कर देती हैं। अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। आर्येश अभिजीत की सूझबूझ से हैरान रह गया। उसने उससे माफी मांगी और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। शिक्षिका, मधुमक्खियाँ अपना छत्ता कैसे बनाती हैं? एपी, मधुमक्खियां अपना छत्ता एक विशेष प्रकार के मोम से बनाती हैं, जो इनके पेट की ग्रंथि से निकलता है। छत्ते का निर्माण करने के बाद मधुमक्खियां फूलों से रस लाकर इसमें भर देती हैं। ये 4 से 5 हफ्तों में अपना छत्ता तैयार कर लेती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तभी प्रकृति हमारी रक्षा करती है। प्रकृति जितना हमसे लेती है, उसका कई गुना ज्यादा लौटाती है। तथा जाना कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। गुरुजनों और बड़ों की सीख को हमें हमेशा अपनाना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। व्याकरण, वचन। आओ दोस्तों, अब जाने वचन के बारे में। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है, जैसे लड़का, बस्ता, पुस्तक आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले, बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के, बस्ते, पुस्तकें। आइए वाक्यों के द्वारा वचन के अंतर को समझते हैं। एक वचन, लड़का खेल रहा है। बहुवचन, लड़के खेल रहे हैं। एक वचन, पुस्तक रखी है। बहुवचन, पुस्तकें रखी हैं। एक वचन, बस्ता छोटा है। बहुवचन, बस्ते छोटे हैं। वचन के कुछ अन्य नियम। वाक्य में एक वचन में है लगाते हैं और बहुवचन में हैं लगाते हैं, जैसे मेरे पास घड़ी है, मेरे पास घड़ियां हैं। बहुवचन बनाते समय शब्द की मात्रा ई की जगह ई की हो जाती है, जैसे पत्ती, पत्तियां, नदी, नदियां। आओ जाने वचन परिवर्तन के नियम। अ का ए करना, जैसे सड़क, सड़कें। गेंद, गेंदें। आ का ए करना, जैसे गमला, गमले। पंखा, पंखे। ई को ई करना व या जोड़ना, जैसे पहली, पहेलियाँ। बकरी, बकरियाँ। आ में ए जोड़ना, जैसे सेना, सेनाएं। महिला, महिलाएं। या का न्या करना, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। जन, गण या लोग जोड़ना, जैसे भक्त, भक्तगण। गुरु, गुरुजन। छात्र, छात्रगण। आप लोग। आओ दोस्तों, अब जाने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे गमन का अर्थ जाना होता है। यदि इसमें आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो यह आगमन बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है आना। आइए जाने ऐसे ही कुछ और शब्द। उपसर्ग अ। शब्द बोध, नया शब्द अबोध। उपसर्ग सु। शब्द गंध, नया शब्द सुगंध। उपसर्ग अ। शब्द ज्ञान, नया शब्द अज्ञान। उपसर्ग उप। शब्द
उपकार, नया शब्द उपकार। उपसर्ग अभि, शब्द मान, नया शब्द अभिमान। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दें, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बड़ा शब्द का अर्थ विशाल होता है। यदि इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यह बड़ाई बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। आइए जाने ऐसे ही कुछ और शब्द। शब्द समाज, प्रत्यय इक, नया शब्द सामाजिक। शब्द नाटक, प्रत्यय कार, नया शब्द नाटककार। शब्द पढ़, प्रत्यय आकू, नया शब्द पढ़ाकू। शब्द लिख, प्रत्यय आवट, नया शब्द लिखावट। शब्द प्रमाण, प्रत्यय इक, नया शब्द प्रामाणिक। तो दोस्तों, आज हमने जाना वचन, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।